My dear students, welcome back for next lecture video of lesson number 2 multiplication and division of integers. Right? तो सबसे पहले ये लेसन में हम देखेंगे ये इंटीजर्स क्या होता है. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन. यस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है. कोई भी दो नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, एक अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इंटू करते हैं, है ना. एंड डिवीजन मीन्स डिवाइड करना, है ना. और इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, इंटीजर्स यू नो ऑलरेडी इन 6th स्टैंडर्ड यू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स. राइट. इंटीजर्स में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स अप टू द इन्फिनिटी रहता है और ऑल द राइट हैंड साइड में ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर रहता है विद अप टू द इन्फिनिटी. समझ में आया. मीन्स आपका राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स रहता है. जस्ट इसका अपोजिट. हैव यू अंडरस्टूड. नाउ what was given in your टेक्स्ट बुक. लेट अस रिकॉल. रिकॉल मीन्स आपको जो ऑलरेडी आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है वो कॉन्सेप्ट हम फिर से यहाँ पे देखेंगे. तो लेट अस रिकॉल के थ्रू जाने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग. यू नो व्हाट आर द रूल्स ऑफ, हमने देखा था 6th स्टैंडर्ड रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने रूल्स देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. राइट स्टूडेंट्स. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, जब भी हम दो नंबर को ऐड करेंगे मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव, मतलब दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो एडिशन हमें क्या करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, एडिशन रूल अप्लाई करना. अगर एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. और एक नंबर अगर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है देन ऑल्सो वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड. इन दिस टू केस में, दोनों केस में सेम करना है. मीन्स एक में एडिशन रहा एक में सब्ट्रैक्शन रहा तो हमें आंसर जो हमारा रहेगा वो निगेटिव उसका करना है. ठीक है, दो नंबर्स को निगेटिव करना है. और अगर निगेटिव एक नंबर रहा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा तो हमें कौन सा रूल अपनाना है, सब्ट्रैक्शन रूल. अगर दोनों सब्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, दोनों साइन नंबर के सामने सब्ट्रैक्शन साइन रहेगा तो हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा. ऑफकोर्स बेटा यस, मतलब हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. बट जो आंसर आता है ये केस में हमें आंसर जो होता है वो निगेटिव में लिखना निगेटिव में है. हैव यू अंडरस्टूड बेटा. मैंने क्या कहा, अगेन आई एम रिपीटिंग. बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल, okay, by using this rule I am going to take some example so that your concept will be clear. right. तो जैसे कि पहला क्या मैंने रूल बताया था, दो नंबर अगर पॉजिटिव में रहेगा तो हमें उसको पॉजिटिव करना है. सपोज मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 2 लिया और सेकंड नंबर मैंने 3 लिया और आप देख सकते हो 2 के फ्रंट में कौन सा आएंगे, वो प्लस है. 3 के सामने कौन सा है, प्लस से. यस, मतलब क्या होता है, दो नंबर जब पॉजिटिव में रहेगा मीन्स साइन जो पॉजिटिव रहेगी तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है. तो ऑफकोर्स इसको ऐड कर दीजिए. तो 3 + 2 कितना होता है बच्चों, 5. राइट स्टूडेंट्स. हैव यू अंडरस्टूड द एडिशन रूल. इफ बोथ साइड विल बी द पॉजिटिव देन आंसर शुड बी इन पॉजिटिव ओनली. राइट. अब सेकेंड और थर्ड रूल देखेंगे. सेकेंड रूल में क्या होता है, सपोज यही नंबर लेती हूँ मैं 2 और 3, एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज आई एम राइटिंग -2 और +3. तो मैंने क्या कहा, एक अगर इन फ्रंट ऑफ वन नंबर इफ नेगेटिव साइन देयर एंड इन फ्रंट ऑफ सेकेंड नंबर इफ पॉजिटिव साइन इज देयर, सो विच ऑपरेशन वी हैव टू यूज, राइट, माइनस करना है. तो 2 में से 3 तो करो या माइनस, या 3 में से 2 गया तो कितने बचेंगे बेटा, राइट, 1. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल आंसर. ठीक है बेटा. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट आई सेड, दिस इज़ नॉट योर राइट आंसर. क्यों नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब भी ये दो नंबर अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अल्टरनेट साइन रहेगा तो हमें ऑपरेशन तो निगेटिव करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन माइनस करना पड़ेगा. बट वी हैव टू सी दैट कौन से नंबर के सामने में कौन से नंबर के सामने में, मतलब कौन से बिगर नंबर के सामने में साइन कौन सी है. तो ये बिगर नंबर कौन है इनमें से, यस ऑफ कोर्स 3 है. तो 3 के सामने में कौन सा साइन है, नहीं, प्लस है. तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा. हैव यू अंडरस्टूड बेटा. अब नेक्स्ट थर्ड का ऑपरेशन लेती हूँ. तो एक में क्या है, एक में निगेटिव है और एक में पॉजिटिव है तो क्या होता है, ये वाला जो सेकंड वाला तो थर्ड वाला है, सपोज लाइक दिस वे. और ये वाला जो है मैं अब लेती हूँ. तो जैसे कि मैंने एक ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया. ठीक है, अब मैं ये सेकंड वाला ऑपरेशन करती हूँ. 3 ले लिया, पॉजिटिव नंबर
माइनस नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सपोज आई एम नॉट कीपिंग एनी ब्रैकेट, 3 - 2 रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो एक ये बिगर नंबर के सामने क्या है, प्लस आएंगे, और स्मॉलर नंबर के सामने माइनस है। तो ऑफकोर्स ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यही नंबर के सामने मैं माइनस डाल देती हूँ, ठीक है, और इसके सामने मैं प्लस डाल देती हूँ। अब क्या होगा, ये भी 3 - 2 क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन हमें क्या ध्यान में देना है कि बिगर नंबर के सामने में क्या है आंसर, सॉरी साइन कौन सी है, माइनस की, तो हमें आंसर भी किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड बेटा। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, जब दोनों नंबर के सामने में निगेटिव साइन रहेगा तो विच ऑपरेशन वी हैव टू डू बेटा, राइट, पॉजिटिव करना है ना, मतलब उन दोनों को प्लस करना है। जैसे कि मैंने अब सपोज -2 और -3 लेती हूँ, तो इस वक्त क्या करना है, दोनों नंबर क्या है, निगेटिव में है, तो ऑफकोर्स जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 + 3 क्या होगा, राइट, 5 होगा, है ना। लेकिन दिस इज़ अवर नॉट अ करेक्ट आंसर, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर के दोनों नंबर के सामने अगर निगेटिव साइन होता है तो आंसर भी हमारा आंसर में पॉजिटिव करना है, प्लस करना है, बट जो साइन रहेगी वो क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। सो वी हैव टू राइट पुट हियर निगेटिव साइन। अंडरस्टूड बेटा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि आप लोग ने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, राइट स्टूडेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक का है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे क्या है, 5 और 7 है, और ये दोनों नंबर किस में है, पॉजिटिव में है ना। पॉजिटिव नंबर से 5 + 7, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो 5 + 7 क्या होगा, यस 12 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख दो, और सामने में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। मतलब कैसा दिया है आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे 5 + 7 एंड बॉक्स इज गिवन टू यू, एंड देन 10 + -5 बॉक्स। सपोज आई एम टेकिंग 3 एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई एम राइटिंग हियर, ओके, लाइक दिस वे आई एम राइटिंग, ठीक है। यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स मीन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल हियर एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन जस्ट यू प्रैक्टिस एट होम। इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर यू जस्ट आस्क टू मी, ओके। सो अब इसमें क्या होता है, देखिए ये 5 हो, ये 7 है, और 5 के सामने में कौन से आएंगे बेटा, प्लस। सो जब प्लस साइन होता है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग, जस्ट वी हैव टू इमेजिन, है ना। हमें इमेजिन करना है कि 5 के सामने में 5 के फ्रंट में कौन से आएंगे, प्लस किए, तो प्लस प्लस बिकम प्लस, तो ऑफकोर्स इन दोनों को प्लस कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा, 12। और हमने पूरा आंसर लिखने के बाद हमें लास्ट में वेट करना है। क्यों वेट करना है, मैंने क्या बोला था, कोई भी आंसर एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो हमें आंसर जब लिखते हैं, ओनली नंबर्स यू कैन राइट, बट यू हैव टू वेट फॉर साइन। साइन मीन्स ये तो निगेटिव में आ सकता है या तो पॉजिटिव आया, तो साइन के लिए आपको कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखो साइन, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत है क्या, नो, देयर इज़ नो नीड टू राइट, ओके। अब ये केस में बच्चे डर जाते हैं, यस, है ना, तो वो थोड़ा अफ्रेड हो जाते हैं, मीन्स डरना, अफ्रेड मीन्स डरना, तो वो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे तो सिंपल प्लस प्लस है, बट यहाँ पे क्या है, 10 के प्लस सामने में प्लस आएंगे, और ये दोनों ब्रैकेट है ना। तो ऑलवेज आप लोग तो बॉड मैथ्स रूल तो पता ही होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लाइक दैट, है ना, बॉड मैथ्स रूल है, ये तो आपने पढ़ा होगा। बॉड मैथ्स रूल क्या है, हमेशा पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवीजन देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन देखना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे ब्रैकेट में ना हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल आएगा ना डिवीजन का रूल है, तो हमें डायरेक्टली ब्रैकेट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखना है। मतलब हमें या तो एडिशन को ओपन करो, या तो ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन में दिया है तो सब्ट्रैक्शन को ओपन करो, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, स्लोली ओपन यू बेटा, जस्ट यू राइट 10 एज इट इज़, लिख लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट के जैसे ये क्या होता है, प्लस है और ये ब्रैकेट में माइनस है ना। तो हमें क्या करना है, ये प्लस, तो ब्रैकेट मीन्स आपको समझना है कि ये ब्रैकेट मीन्स इनटू है, ठीक है, और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और ये 5। अब देखो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, 10 में से 5 गया तो कितना बचता है, यस राइट, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और साइन देख लीजिए, बिगर नंबर के सामने कौन सा है, पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा। अब सेम इसमें भी माइनस प्लस बिकम माइनस, मतलब इसमें ऑपरेशन कौन सा करना है, आंसर किस में आएगा हमारा, मतलब आंसर में क्या आएगा, निगेटिव करना है हमें, तो 4 में से 3 गया तो 1 होगा, लेकिन बिगर नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे भी क्या आएगा, +8 एज इट इज़, माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये 3 एज इट इज़, तो 8 + 3 हाउ मच, या यस
8, 9, 10, 11. So this is your last answer. Thank you, student. Wait for my next lecture video. My dear students, let us begin with our lecture 2. Okay, in lecture 1 में already I introduced what do you mean by integers and some rule for addition and subtraction, right? और मैंने लेट अस रिकॉल में क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर दिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किया था, राइट? अब हम देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसको किस टाइप में सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी हियर. सो क्या दिया हुआ है, -6 प्लस इन ब्रैकेट और आंसर हमें 3 मिलना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, सपोज आई एम राइटिंग हियर इन डिफरेंट वे. सी -6 क्या दिया हुआ है प्लस, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, मीन्स आई एम पुटिंग हियर बॉक्स इक्वल टू आंसर हमें 3 मिलना चाहिए. तो अब ये जब जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम को देख के क्या पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी -6 से -6 मतलब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लिया गया था कि उससे ये नंबर घटकर ये नंबर इतना आंसर मिलेगा, है ना. तो क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता था तो हमको समझ जाता था कि यहाँ पे कोई भी नंबर को रिड्यूस करके तो ये आंसर रिडक्शन मिलता था. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि हम, और ये नंबर देखो जो आंसर मिला है वो सबसे छोटा नंबर, मतलब ये नंबर से भी छोटा नंबर है, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा जिससे वो माइनस होके इतना आंसर मिले, ठीक है. तो ऑफकोर्स क्या करना पड़ेगा, एक काम करो 6 + 3 कर दो तो क्या बन जाएगा 9. तो अब देखो 9 में से 6 गया तो 3, एक्यूरेट आंसर इज कमिंग, राइट स्टूडेंट. तो इसका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा 9. लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. ये तो डायरेक्टली कर सकते हो, 4 में से क्या रिड्यूस करोगे तो 3 मिलेगा, ऑफकोर्स 4 में से 1 निकालोगे तो 3 मिलेगा, राइट. और यहाँ पे 7 प्लस दिया है. अब देखो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी नंबर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये छोटा नंबर मिलेगा 3, राइट. तो इसमें क्या रिड्यूस करोगे, ऑफकोर्स 7 में से 4 अगर रिड्यूस करोगे तो 3 मिलेगा, राइट. सो दिस यू कैन डू एट होम एंड दिस टू आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ. अब यहाँ पे देखो -5 दिया है और यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है. आंसर इज कमिंग 3, मतलब यहाँ पे कैसा दिया है -5 ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है और यहाँ पे 3 दिया है, राइट. तो अब देखो -5 माइनस ऑफ व्हाट नंबर इज देयर वी डोंट नो, और 3 आंसर है. यहाँ पे भी रिड्यूशन फॉर्म है, बट ये हमें पता है नेगेटिव बिकम अ पॉजिटिव, राइट. नेगेटिव बिकम पॉजिटिव. अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया तो ये दोनों नंबर को ऐड करके ऑफकोर्स ये बिगर नंबर होगा, ठीक है. बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी छोटा नंबर है, मतलब यहाँ पे जो भी लिया गया है वो बिगर नंबर होना चाहिए. तो ये बिगर नंबर को हम स्मॉलर माइनस करने के बाद फिर छोटा नंबर मिलेगा, राइट. तो क्या होगा आप बता सकते हो. ऑफकोर्स यहाँ पे 8 ले लिया मैंने, ठीक है. सपोज 5, क्योंकि हमें पता है 8 में से 5 गया तो कितने बचते हैं, 3 बचता है. लेकिन हमारे एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से क्या होता है, -5 -8 क्या होता है, 8 9 10 11 12 13 होता है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक निगेटिव साइन देनी पड़ेगी. तो क्या होता है -5 माइनस माइनस बिकम प्लस एंड हियर 8 एंड देन वी कैन रिड्यूस इट इज अ 3. हैव यू अंडरस्टूड? So like this way you can solve other 2 problem also. Okay, now we will see the next topic of our lesson, multiplication and division of integer. next topic in lecture 3. ये हमारा कौन सा lecture 3 है. तो lecture 3 में मैं आपको बताऊंगी multiplication of integers क्या होता है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जिस टाइप में हमने एडिशन रूल देखा था ना बेटा स्टूडेंट्स, लाइक दैट वे आई एम गोइंग टू टीच द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें भी सेम है. तो क्या होता है, अगर दोनों नंबर, इफ़ वन पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई विथ अदर पॉजिटिव नंबर, देन the answer what you will get that will be the positive number होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, अगर मैंने एक पॉजिटिव नंबर 2 लिया, इस पॉजिटिव नंबर को मैंने दूसरे पॉजिटिव नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 8, मतलब हमें आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा पॉजिटिव, है ना. मीन्स वन पॉजिटिव नंबर व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर द आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है. और नेक्स्ट ये फर्स्ट रूल है. और सेकंड रूल क्या है हमारा, अगर हमने एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, ओके, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया विथ नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, देन आंसर विल बी अ नेगेटिव नंबर,
ओके, तो आंसर जो भी मिलेगा वो निगेटिव फॉर्म में होगा। जैसे कि सपोज मैंने -2 लिया, इस -2 का पॉजिटिव नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा? ऑफकोर्स हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है बेटा, जब भी साइन मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले आप ऑपरेशन करोगे, जो भी मल्टीप्लाई में नंबर्स दिए वो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो सबसे पहले क्या करो, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। साइन जो है, जो माइनस या पॉजिटिव जो भी साइन आता है वो बाद में पुटअप करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 सा क्या होगा 8 होगा, राइट ना बेटा। बट यू सी दैट हियर विच नंबर इज ग्रेटर, हियर ऑफकोर्स 4 है ग्रेटर, और 4 के सामने में कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। Have you understood this one? Okay. Now next we will see the rule. अगर suppose 1 is positive number and multiply with the second negative number, the answer will be a negative number. ठीक है. Sorry, here I forget that जब ये ऐसा रहा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ओके ओके, लाइक दिस वे ऑल्सो, अगर एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और वो दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो सपोज आई एम टेकिंग हियर 2 हैज़ अ पॉजिटिव नंबर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव नंबर दैट इज़ -4। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा, 2 4 ज़ा 8, और साइन किसी की लगेगी, निगेटिव। समझ में आ रहा है, मीन्स इन दोनों केस में नेगेटिव साइन मिलेगी। नंबर 4 में सपोज बोथ द साइन इज निगेटिव, मतलब निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाई विद द निगेटिव नंबर, देन द आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस तरह, सपोज मैंने एक -2 लिया और इसको मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो हमें सबसे पहले मैंने क्या किया था, हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 2 4 से क्या होता है 8, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस। हैव यू अंडरस्टूड दिस रूल बेटा? मीन्स क्या होता है, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों केस में सेम होता है। अगर हमने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमें आंसर भी पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और हमने अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर के साथ तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। बट इन दिस 2 केस, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहा तो आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा, और एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा तो भी आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? दिस आर द बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और सेम रूल डिवीजन का भी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिवीजन ऑफ रूल्स फॉर डिवीजन। हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ लेट अस सी by using this only, means by using this rule I am going to teach some example which already written in your text book, ठीक है। आप जब अपने टेक्स्ट बुक को देखोगे तो पेज नंबर 12 आई थिंक सो, राइट, पेज नंबर 12 में आप देखोगे इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए हैं। सो दिस लाइन आई रोट हियर इन हियर, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग, ओके। सो नाउ सी -6 व्हाट इज गिवन हियर। अब मैंने क्या बताया था, कंप्लीट द टेबल कैसे करोगे, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 सा कितना होगा 18 होगा, राइट। और नेगेटिव, अब दोनों भी अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों भी साइन नेगेटिव रहा तो हमें आंसर क्या मिलता है, ओके टेल मी आंसर्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये +18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम, मल्टीप्लाई द नंबर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द नंबर, सो 6 2 ज़ा 12, बट दोनों तरफ निगेटिव है तो साइन किसकी आएगी, पॉजिटिव। हियर आल्सो दोनों तरफ निगेटिव, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, 6 1 ज़ा 6, आंसर विल बी नेगेटिव। हियर ऑल्सो हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी ऑलवेज कमिंग 0 ओनली, मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। और यहाँ पे भी सेम 6 1 ज़ा 6 करो और साइन निगेटिव की तो निगेटिव लगा लो। क्यों निगेटिव लगाया, क्योंकि मैंने बताया था एक में अगर निगेटिव एक में पॉजिटिव रहा तो साइन हमेशा निगेटिव में मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखो सेम मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 निगेटिव है, निगेटिव साइन, 6 3 ज़ा 18 साइन निगेटिव, 6 4 ज़ा 24 साइन निगेटिव। हैव यू अंडरस्टूड? सो बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल
or you can see this example. By looking this example, you can solve this practice set which was written. See, you can see in your text book practice set 8 is given to you, और इसमें कुछ examples दिए हैं. So I wrote some of the example in my book. Now I am going to explain this one. ठीक है. ओके. ना इन सपोज आई एम ओके. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 7 सा. तो मैंने क्या बताया था, पहले तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. 5 7 सा कितना होता है 35. बट आंसर में क्या होगा, दोनों नेगेटिव रहा तो आंसर पॉजिटिव. 9 6 सा 54. तो निगेटिव है, एक निगेटिव तो निगेटिव डाल दीजिए. 9 4 सा 36 निगेटिव. 8 7 सा 56. 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव आएगा. ये 124. बट बोथ द साइन में निगेटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा. हियर अगर आपको 12 7 से डायरेक्टली नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए इस टाइप में. 12 × 7 इस टाइप में हमारा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 सा 14. 1 कैरी मीन्स 7 से 7 + 1 8. इस तरह कर सकते हो. तो ये आंसर क्या आएगा 84. बट साइन विल बी पॉजिटिव. लाइक दिस वे ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए एट होम. थैंक यू.